हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सचिन पायलट के बारे में। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। तो अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने फिलहाल जो राजस्थान की राजनीति है तो वहाँ पे तहलका मचा रखा है। पर ये पता नहीं लग पा रहा है कि जो अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ सरकार बचा पाएंगे कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो खेल मध्य प्रदेश में हुआ था, जैसे सिंधिया ने वहाँ की सरकार पलट दी थी, तो वो खेल राजस्थान में भी हो सकता है। तो वो तो बात का विषय है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1977 में, और इनका जन्म हुआ था सहारनपुर यूपी में। तो अगर इनके पिताजी की बात करें तो उनका नाम था राजेश पायलट। तो राजेश पायलट की अगर बात करें तो वो भी बहुत जाना माना चेहरा है। और जो उनका ओरिजिनल नेम था तो उनका ओरिजिनल नेम था राजेश बिदूरी करके था। और वो एक फॉर्मल एयरफोर्स ऑफिसर थे। और बाद में जब ये राजनीति में आए तो ये मिनिस्टर थे अपनी जो केंद्र सरकार थी उस समय कांग्रेस की। तो वहाँ पे ये मिनिस्टर की पोस्ट पे भी इन्होंने काम करा है। और इनकी माता की जी की बात करी जाए तो उनका नाम था रमा पायलट। अगर इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करी जाए तो ये काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं। तो अगर इनकी बात करी जाए तो इन्होंने जो स्कूलिंग करी थी तो वो करी थी एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली से। उसके बाद इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा था। और उसके बाद फिर ये एमबीए करने यूएसए में चले गए थे, जहां उन्होंने बोल्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वेनिया से अपनी एमबीए की डिग्री करी। और उसके बाद इन्होंने लगभग 2 साल जॉब करी। एमएनसी कंपनी थी अमेरिका की, जनरल मोटर्स करके। तो वहाँ उन्होंने लगभग 2 साल काम करा। उसके बाद इन्होंने राजनीति में आने का मूड बनाया। और उसके बाद इनको कांग्रेस से टिकट मिला। और ये राजस्थान से इन्होंने 2004 में एक राजस्थान की सीट थी धौसा करके, तो वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। खाली 26 ईयर की एज में ये बन गए थे। जिसके बाद इन्होंने काफ़ी लाइमलाइट हासिल करी, क्योंकि उस समय यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। और जो इस समय यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनका नाम है चंद्रानी मुर्मू करके हैं। तो वो 25 साल की हैं। तो इसके बाद तो ये काफ़ी लाइमलाइट में आ गए थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने 2009 में भी इलेक्शन लड़ा। और 2009 में उन्होंने जो उनके प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के किरण माहेश्वरी करके, तो उनको ना इन्होंने लगभग 76,000 वोटों से हराया। उसके बाद फिर ये 2014 के जो इलेक्शन हुए तो 2014 के इलेक्शन में ये जो अजमेर सीट से ये हार गए थे। बीजेपी के एक नेता थे सनवरलाल जाट करके, तो उनसे ये हार गए थे। इसके बाद जो जो नेशनल कांग्रेस है तो उन्होंने इनको जो राजस्थान कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। जिसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और जो 2018 का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ का, तो वहाँ पे लगभग इनकी मेहनत ही बोली जाती है, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया था। उसके बाद फिर जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो भी काफ़ी इन दोनों में मतलब बातचीत हो रही थी कि अशोक गहलोत या फिर जो उनका युवा चेहरा थे कि सचिन पायलट, तो इन दोनों में से एक को बनाया जाना था। जिसमें सचिन पायलट भी लोगों के फेवरेट माने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण अशोक गहलोत को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को जो उप मुख्यमंत्री के पद की उन्होंने शपथ ली। उसके बाद जैसे कि आज न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि उन दोनों के बीच में अनबन हो गई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, जिसके कारण जो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें एकदम भूचाल टाइप का आ गया है। और ये नहीं पता लग पा रहा है कि वहाँ पे अशोक गहलोत की जो सरकार है वो बच पाएगी कि नहीं। क्योंकि जो सचिन पायलट हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि जो गहलोत सरकार है वो अल्पमत में है। और जो बीजेपी की सरकार है वो भी उनसे फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है अशोक गहलोत से। तो जो राजस्थान की राजनीति है उसमें लगभग मतलब भूचाल टाइप का तो आ ही गया है। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि जो राजस्थान की जो अशोक गहलोत की सरकार है वो अपनी सरकार बचा पाती है कि नहीं। तो ये हमारा जो वीडियो था वो पूरा सचिन पायलट के ऊपर था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि अशोक गहलोत की सरकार बच पाएगी कि नहीं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है।